सुजानगढ़ शहर इन दिनों रात 8 बजे के बाद शराब बेचने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर बनता जा रहा है। कहने को तो सरकारी नियम कायदे ठेकों के शाम 8 बजे बंद होने के हैं, लेकिन ठेकों की साइड से बनी खिड़कियां दुकानदारी के लिए वरदान साबित हो रही हैं। जन सुनवाई में भी ये मुद्दा उठा, जहां पर विजय पाल शुरा ने कहा कि आबकारी विभाग को ऐसा चश्मा लगा हुआ है कि उनको रात में कहीं भी शराब की अवैध बिक्री नजर नहीं आती, जबकि सारी जनता खुली आंखों से शराब की अवैध बिक्री रात भर देखती रहती है। शहर के पुलिया चौक के पास, घंटाघर के पास, रेलवे स्टेशन के पास आदि स्थानों पर देर रात तक खुल्लम खुल्ला शराब की बिक्री होती है और पुलिस और आबकारी की नाक के नीचे ऐसा होता रहता है, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आता। कॉमरेड जगदीश नाथ ने भी इस संबंध में अवैध बिक्री को रोकने तथा रात में बेचे जाने वाली शराब की सैंपलिंग करवाने की मांग की है। सरकार के निर्धारित समय के उपरांत रात 8 बजे के बाद भी सुजानगढ़ के अंदर धड़ल्ले से शराब बिकती है और मेरे द्वारा 17/4/2025 को सीआई साहब को एक पत्र देकर अवगत कराया था। 2 महीने बीत जाने के उपरांत भी सीआई साहब ने किसी भी ठेके पर रात को जाकर के कोई कार्रवाई नहीं की और मेरा सांसद प्रशासन से यही कहना है कि 7 दिन में किसी भी ठेके पर रात को गोपनीय खरीद करवा करके उस शराब की जांच करवाई जाए, ताकि उससे यह पता लगाया जा सके कि ये शराब मानकों के पीने योग्य है या नहीं। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि रात को 8 बजे बाद जो शराब बिक्री है उस पर अंकुश लगाया जाए और जो और रेट है उस पर भी अंकुश लगाया जाए। इंकलाब जिंदाबाद। निकटवर्ती गांव भोजलाई के लोगों ने सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह के नेतृत्व में सदर पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया और नाबालिग बालिका को बरामद करने की मांग की। करणी सिंह ने बताया कि 5 जून को थाने में बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। घटना के तहत 4 जून को नाबालिग बालिका को एक युवक बाइक पर उठा ले गया। उसके बाद गुमशुदगी दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते सभी समाज के लोग थाने पर आए और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर थाने की गेट पर ही गांव के लोग सांकेतिक धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर गोपाल ने सभी से समझाइश की और कहा कि 5 दिनों में पुलिस मामले में कोई न कोई परिणाम जरूर सामने लाएगी, जिस पर ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग भी पुलिस की हर संभव मदद करेंगे। लोगों ने सदर थाने के बाहर नारेबाजी भी की। इस दौरान कालूराम, करणी सिंह, सवाई सिंह, हसराज नायक, जयचंद, रामचंद्र, भगाराम जाट, भागीरथ राम मेघवाल, नौरंग सिंह, प्रभुराम सहित अनेक ग्रामीणजन मौजूद रहे। देखिए, ये गांव भोजलाई की घटना है। पिछले 4 तारीख को दोपहर के अंदर किसी एक बच्चे ने हमारी बिटिया को उठा लिया था। उसके बाद में हमने 5 तारीख को यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद में हम लोग 3-4 बार सीआई साहब से मिल चुके हैं और इनके जो हेड साहब इनसे मिल चुके हैं। ये बोल रहे कि हमने CDR लगा रखी है, लेकिन अभी कोई बच्चे का प्रूफ नहीं मिला है। तो हम इनसे पूरे गांव के सभी समाज के लोग एकत्रित होकर के आए हैं कि हमारी बच्ची को जल्दी से जल्दी यहाँ पर बरामद किया जाए और जो मुजरिम है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उस पर क्या आश्वासन आप लोगों को दिए गए? आज सीआई साहब तो हमें मिले नहीं हैं, सेकंड थानेदार जी हमें मिले हैं और हेड साहब मिले हैं। उन्होंने कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर आपके जो लड़की है उसको बरामद कर दिया जाएगा और आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। वो जो बिटिया है वो नाबालिग भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर बुधवार को राष्ट्रीय जाट महासभा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र गिलक ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट के जीवन भर किसानों के लिए किए गए संघर्ष को आज याद किया जाता है और वे किसानों के मसीहा थे। कार्यक्रम में राजेश पायलट अमर रहे के नारे लगाए गए। इस अवसर पर महावीर पोशवाल, नवीन डुड्डी, हनुमान किलका, तरुण शर्मा, विजय मिश्रा, मुकेश चौधरी, अशोक किलका, भवानी सिंह, रितेश गुजर, तरूपा शर्मा, सुरेंद्र जोशी, राजकुमार दायमा, भरत सामरिया, बादल सांखला, वीरू सामरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की 25वीं पुण्यतिथि राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में सभी किसान भाइयों के साथ मनाई। और पायलट साहब का एक इतिहास है कि पायलट साहब ने किसान कौम के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया और आज पायलट साहब का नाम हर किसान की जुबान पे, हर किसान के दिल पे लिखा हुआ है। और पायलट साहब ने राजस्थान में आकर बहुत बड़ा काम किया, किसानों के लिए खूब लड़ाइयाँ लड़ी और केंद्र में राजस्थान के किसानों की बात बहुत बड़ी मजबूती से रखी और आज उसी का नतीजा है कि किसान कौम है उनको किसानी का फायदा मिल रहा है। और आज पायलट साहब को उनकी 25वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश कार्यालय में आज उनको याद किया, नमन किया।
सुजानगढ़ पंचायत समिति के वीसी रूम में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकांश परिवादी नगर परिषद से संबंधित समस्याएं लेकर आए। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि 32 से ज्यादा परिवार आए, जिनमें से आधे नगर परिषद से संबंधित हैं। जन सुनवाई के दौरान तहसीलदार राजू देवी सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान नाला सफाई का मसला आने पर उपखंड अधिकारी नगर परिषद के सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल को फटकारते हुए कहा कि रेलवे के पास वाला नाला साफ क्यों नहीं हुआ है, जिस पर सहायक अभियंता ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उपखंड अधिकारी ने कहा कि नगर परिषद काम नहीं करना चाहती और पहली ही बारिश में 3-3 दिन तक सड़क पर पानी पड़ा रहा, जिसके कारण लोग धरने प्रदर्शन करते हैं क्योंकि आप समस्याओं का समय पर निपटारा नहीं करते। नालों की सफाई समय पर की होती तो धरने नहीं होते। इसी प्रकार तहसीलदार से जानकारी लेकर उपखंड अधिकारी ने सहायक अभियंता से कहा कि पंप सेट किस लिए रखे हुए हैं, केवल बारिश के दिन में चलाने के लिए नहीं है। हर वक्त पंप सेट चलाकर पानी की निकासी की जावे ताकि बारिश आने पर कोई विकट स्थिति पैदा नहीं हो। तहसीलदार ने हाल ही में गिरानियों का निरीक्षण किया था, जिस पर मात्र एक जगह ही मोटर चालू मिली थी। उपखंड अधिकारी ने कहा कि नगर परिषद आयुक्त को 2 पत्र भेजे जावे, जिसमें सभी गिरानियों की मोटरें चालू रखने, नालों की सफाई जल्द कंप्लीट करने के लिए निर्देश दिए जाएं। वहीं रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री का मुद्दा भी उठा। इसी प्रकार विनोद कुमार खटीक ने कहा कि पंचायत समिति के सामने अस्थायी बस स्टैंड बन गया है, इसे यहां से हटाया जाना चाहिए। वहीं बनवारी लाल भार्गव ने रात 8 बजे के बाद शराब की अवैध बिक्री बंद किए जाने की मांग की। बैठक में बीडीओ रवि कुमार, सीबीओ सुनीता पूनिया, जिला परिषद सदस्य नौरंग सिलू, समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल, उद्योग विभाग के फिरोज फाटी, रामानंद थलवाड़िया, पुरुषोत्तम चौहान आदि लोग मौजूद रहे। सेकंड जन सुनवाई को ब्लॉक स्तर पे उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में जन सुनवाई रखी जाती है। उसके तहत ये जन सुनवाई रखी गई है। हमारे पास अभी तक 32 प्रकरण आ गए हैं, इसमें अधिकांश प्रकरण मतलब आधे प्रकरण नगर परिषद से संबंधित है, साफ सफाई से संबंधित, नालों की साफ सफाई से संबंधित, आवारा पशुओं की से संबंधित ऐसे प्रकरण हैं। तो हम हर विभाग को प्रकरण भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रकरणों का समाधान हो, एक क्वालिटी वाला समाधान। सुजानगढ़ के निकटवर्ती ताल छापर अभ्यारण्य में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर कार्यरत दयाराम स्वामी मूल निवासी बिल्लू की ढाणी सरदार शहर आयु 59 वर्ष का शव अभ्यारण्य की रामपुर चौकी पर संदिग्ध अवस्था में मिला है। जानकारी के अनुसार अभ्यारण्य में काम कर रहा ट्रैक्टर चालक हरिराम सुबह करीब 9:15 बजे पानी पीने के लिए चौकी पर आया, तब उसने दयाराम को मृत अवस्था में देखकर रेंजर उमेश बागोतिया को सूचना दी। सूचना मिलते ही रेंजर उमेश बागोतिया, सुजानगढ़ रेंजर ओकेश यादव, स्टाफ सदस्य मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्जाराम बोस, छापर थाना प्रभारी गीता रानी, सांडवा थाना प्रभारी करतार सिंह आदि लोग मई जाप्ते के मौके पर पहुंचे। चूरू से एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। चूरू से डीएफओ वीरेंद्र कृष्णिया भी मौके पर पहुंचे। छापर नगर पालिका अध्यक्ष श्रवण माली, आपसर के पूर्व सरपंच केशव दास, गुलेरिया सरपंच प्रतिनिधि करणी सिंह, गोपालपुरा उप सरपंच गणपतदास स्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैयालाल स्वामी, राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक सहित अनेक लोग भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम सोनकार की मदद से शव को अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। थाना ने फ़ोन किया कि अभी ये जो छापर के अभ्यारण्य है उसकी चौकी है रामपुर, वहाँ पर एक जो टेक्नीशियन दल के जो पद पर कार्यरत है दयाराम जी, उनकी बॉडी मिली है। हम सब मौके पर पहुँचे हैं बॉडी की, अब उनको पीएम के लिए ले जा रहे हैं बॉडी को और जांच जारी करके अनुसंधान से चल रहा है। प्रथम ये अभी अनुसार के बारे में बता पाएंगे अपन, इससे कुछ पक्ष होते हैं, आस्ते होते हैं कुछ, उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके बारे में बता पाएंगे।